चैप्टर हमारे दोस्त एमीन्स। तो एमीन्स का आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ ही उसका बेसिक नेचर भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज एमीन्स का मतलब एमीन्स का भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देखकर बताया जा सकता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारा भौतिक अवस्था, तो मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन गैस अवस्था में पाए जाते हैं। साथ ही साथ उनका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है? मछली के गंध के जैसा। ज़्यादा कार्बन का एमीन्स लिक्विड और सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हो गया हमारा ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, हेक्सेनामाइन, ऑक्टेनामाइन। वो हमारे क्या है? लिक्विड और सॉलिड अवस्था में जनरली पाए जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी देने पर, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 डिग्री एमीन के पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्केन और ईथर के तुलना में, क्योंकि एमीन्स के पास मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। 1 डिग्री एमीन हमेशा बनाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल के बीच अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर दोस्त ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी हमारा क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो ये इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। ये हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल और ये भी है वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 डिग्री एमीन के पास कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के तुलना में। एल्कोहल और एमीन्स के पास कमज़ोर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है नाइट्रोजन की तुलना में। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम आइसोमेरिक एमीन्स में, तो आइसो का मतलब हो गया सेम और मेरिक का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक एल्कोहल, आइसोमेरिक एमीन्स। तो 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 2 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है 3 डिग्री एमीन की तुलना में। 1 डिग्री एमीन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का तुलना है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है 2 डिग्री एमीन के तुलना में। और 3 डिग्री एमीन के पास एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली नहीं बनाता है। ये हो गया दोस्त हमारा RnH2 है। तो NH2 फंक्शनल ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो ट्रिक क्या? हेड फोन मतलब हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और 2 अपोजिट चार्ज के बीच बनने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ नाइट्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और 2 अपोजिट चार्ज के बीच बनने वाला बॉन्ड हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए दोस्त 1 डिग्री अमाइन में 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसके साथ एक नाइट्रोजन के पास 2 ठो लोन पेयर है, तो वह लोन पेयर भी 1 डिग्री अमाइन के साथ यहाँ पर क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है। ये हमारा क्या? 2 डिग्री अमाइन। NH फंक्शनल ग्रुप के प्यार से क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। तो इसके पास 2 ठो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे इसके 2 डिग्री अमाइन के पास एक हाइड्रोजन है तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और एक उसके पास लोन पेयर है तो फिर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड बना। और 3 डिग्री अमाइन के पास 3 ठो अल्काइल ग्रुप है और एक लोन पेयर भी है। तो 1 डिग्री अमाइन जाता है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ होने की वजह से आने वाले 1 डिग्री अमाइन को क्या कर देता है? ये रिपेल कर देता है, और इस तरह 3 डिग्री अमाइन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि घुलनशीलता, तो कम कार्बन वाले एमीन्स घुलनशील होते हैं पानी में। तो उसके पीछे वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से लोअर एमीन्स के पास पानी में घुलनशील होते हैं।
तो RnH2 को प्यार से क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। और ये देखिए वाटर के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, नाइट्रोजन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ऑक्सीजन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता का क्रम आइसोमेरिक एमिन्स में, ताकि ऐसा एमिन्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो उसको क्या बोलते हैं आइसोमेरिक एमिन्स। तो सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन है 1 डिग्री अमाइन, किस में पानी में। 2 डिग्री अमाइन का सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा है 3 डिग्री अमाइन की तुलना में। बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स मतलब एमिन्स का क्षारीय प्रवृत्ति। तो एमिन्स हमारा क्या है लेविस बेस, क्योंकि एमिन्स के पास दोस्त नाइट्रोजन की मुंडी पर एक लोन पेयर है, तो ये क्या करता है हमेशा लोन पेयर को डोनेट करता है, इसलिए हमारा लेविस बेस है। क्योंकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का प्रवृत्ति होता है एमिन्स के पास। एमिन्स ब्रोंस्टेड बेस होते हैं क्योंकि एमिन्स के पास H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का प्रवृत्ति होता है। RnH2 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये हमारा क्या हो गया डोनर आइटम। तो डोनर आइटम को प्यार से क्या बोलते हैं लेविस बेस। और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया और यहाँ पर बन गया RnH3+ Cl-। तो एरो का टेल गया तो नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का हेड आया तो हाइड्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। और नाइट्रोजन की मुंडी पर टेल है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर ये Cl- यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर देखिए 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स का नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, तो इसका नाम हो गया अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट का। अगर प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट का। अगर माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम प्लस एम का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट की तुलना में, प्लस आई इफेक्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है बेस मॉलिक्यूल की तुलना में, अब बेस मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है माइनस आई इफेक्ट की तुलना में, माइनस आई इफेक्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है माइनस एम इफेक्ट की तुलना में। गैसियस अवस्था में बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में निम्नलिखित को सजाया जा रहा है। तो ये RnH2 को प्यार से क्या बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, और RnHr को क्या बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, और N फंक्शनल ग्रुप को 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं। तो NH2 फंक्शनल ग्रुप के पास एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब एक प्लस आई इफेक्ट है। एक अल्काइल ग्रुप का काम है क्या है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना। तो नाइट्रोजन के पास पहले से एक लोन पेयर था, एक अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मुंडी पर एक और लोन पेयर जनरेट हो गया। यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन के पास 2 अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप एक लोन पेयर दिया, 2 लोन पेयर दिया, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर डेवलप हो गया। इस N फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 लोन पेयर एक्स्ट्रा यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो गैसियस अवस्था में डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है 2 डिग्री अमाइन की तुलना में, 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 1 डिग्री अमाइन की तुलना में। जलीय अवस्था में बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। तो जलीय अवस्था में बेसिक स्ट्रेंथ एमिन्स का नहीं होता रेगुलर 3 फैक्टर की वजह से। तो पहला हमारा क्या इंडक्टिव इफेक्ट, उसको प्यार से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा है हमारा स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा क्या हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल हो गया आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट रखने वाला कौन है हमारा अल्काइल ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट रखने वाला है हमारा फंक्शनल ग्रुप और हेलोजन आइटम। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम के आधार पर
इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री अमाइन का होता है। 3 डिग्री अमाइन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है 2 डिग्री अमाइन की तुलना में, और 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है 1 डिग्री अमाइन की तुलना में। सेकेंड हमारा स्टेरिक इफेक्ट, 1 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है 2 डिग्री अमाइन से, और 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है 3 डिग्री अमाइन से। फिर आता है हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो 1 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है 2 डिग्री अमाइन से, 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है 3 डिग्री अमाइन से। मिथाइल अमाइन के केस में NH फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन, NH2 फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, और N फंक्शनल ग्रुप को 3 डिग्री अमाइन। तो NH फंक्शनल ग्रुप से 2 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल अमाइन, और CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइल अमाइन, और CH3 का होल 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो डाई मिथाइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है मिथाइल अमाइन की तुलना में, और मिथाइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है ट्राई मिथाइल अमाइन की तुलना में। इथाइल अमाइन के केस में तो NH फंक्शनल ग्रुप को 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं, N फंक्शनल ग्रुप को 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं, और NH2 फंक्शनल ग्रुप को 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। तो C2H5 का होल 2 NH है, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल अमाइन। C2H5 का होल 3 N है, तो इसका नाम हो गया ट्राई इथाइल अमाइन, और C2H5 NH2 का नाम हो गया इथाइल अमाइन। तो इथाइल अमाइन का डाई इथाइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है ट्राई इथाइल अमाइन की तुलना में, और ट्राई इथाइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है इथाइल अमाइन की तुलना में। एनिलीन और अमोनिया के बीच बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, तो NH3 में नाइट्रोजन हमके पास क्या है, दो ठो लोन, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ है वो क्या है, फिक्स है, तो ज़्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ये लोन पेयर तुरंत आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कौन, NH2 फंक्शनल ग्रुप, जो क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट। अब ये देखिए दोस्त, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का डोनेट किया बेंजीन के रिंग को, तो बेंजीन के रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और थोर पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ होने वाला इफेक्ट का नाम क्या हो गया, प्लस एम इफेक्ट। और साथ ही साथ फिनाइल ग्रुप है वो हमारा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो लोन पेयर जो हमारा यहाँ वो नहीं है फिक्स्ड, रेजोनेंस होने की वजह से, इसीलिए ये कम अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारा अल्काइल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका काम है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना। और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम है नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, फ्लूरो ग्रुप। इसका काम है बेसिक स्ट्रेंथ को घटाना। तो ये हो गया दोस्त मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर एनिलीन के अलावा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एनिलीन के अलावा क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्लोरीन ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो भी करता है और माइनस आई इफेक्ट शो भी करता है, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ क्लोरीन के पास 3 ठो क्या होता है, लोन पेयर, इसलिए वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ये हमारा एनिलीन है और एनिलीन के साथ पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करता है, साथ ही वो माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ पैरा मिथाइल एनिलीन का सबसे ज़्यादा है एनिलीन की तुलना में, और एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है पैरा क्लोरो एनिलीन की तुलना में। अब पैरा क्लोरो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है पैरा नाइट्रो एनिलीन की तुलना में। ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ NH2 फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए दोस्त, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस। तो लोन पेयर यहाँ पर क्या है, नहीं है फिक्स, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग रिंग को देते हैं तो ऑर्थो पेयर पे जिस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ये जो लोन पेयर वो कभी ऑर्थो पोजीशन पर मिलता है तो कभी पैरा पोजीशन, फिर ऑर्थो पोजीशन पर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर लोन पेयर क्या है, नहीं है फिक्स। अब बेंजीन से जुड़ा हुआ है CH2NH2 फंक्शनल ग्रुप, यहाँ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर वो रेजोनेंस के कंडीशन में नहीं है। देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर किसी तरह कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होने की वजह से लोन पेयर यहाँ का क्या होता है, फिक्स होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, बेंजाइल अमाइन का एनिलीन की तुलना में।